हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये अपन की ज्योग्राफी की 6th क्लास है। तो इस क्लास में अपन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने रॉक्स को कंप्लीट कर लिया था। इस जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो रॉक्स पढ़ लिया था अपन ने। अब अपन आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में ही। ज्योग्राफी में अपन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं। आपको क्या बेसिक पता है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड ना एंड लॉन्गिट्यूड, ये ना कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर ही। ठीक है, जो लैटिट्यूड होते हैं ना, लैटिट्यूड वो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे होती है, लेटी हुई होती है लाइंस, ठीक है, लेटी लेटी लाइंस। एंड जो लॉन्गिट्यूड होती है वो ऐसे अ, खड़े में लाइंस होती है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना, लैटिट्यूड इसमें क्या है, लेटी लेटी, ठीक है, लेटी हुई लाइंस मतलब कौन सी, लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कौन सी, जो ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल आ रही है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इमेजिनरी लाइंस आती है, मतलब सेमी सर्कल आता है, उसको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूड। अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो लैटिट्यूड क्या है? द पैरेलल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। अपन ने इधर क्या देखा? अपन की जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो अपन की एक तो पैरेलल होती है, ठीक है, जो कि वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट अपन की ड्रॉ रहती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ रहती है अपन की, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है अपन की। ठीक है, द नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अपन की नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती है? ये जो लैटिट्यूड है ना, ये अपन की बिल्कुल नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रहती है, ठीक है। मतलब नॉर्थ पोल में भी एक लैटिट्यूड होगी बिल्कुल इतनी सी, ठीक है। एंड ऐसे ऐसे बहुत सारी है लाइंस, और ये लाइंस लाइंस कितनी है, लैटिट्यूड कितनी है, मतलब लाइंस नहीं, लैटिट्यूड बोलेंगे। अगर आपसे बोला है ना कि लैटिट्यूड कितनी है, तो लैटिट्यूड तो 181 है। अगर आपसे बोला ना कि लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, ठीक है, लाइंस कितनी है, लाइंस तो अपन की बस इसमें से दो माइनस कर देंगे ना, क्योंकि जो अपन की नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे होगी वो तो बिल्कुल पॉइंट होंगे, छोटे छोटे बिल्कुल डॉट से पॉइंट होंगे, ठीक है। तो अपन दो माइनस करने का 179 अपन की लाइंस है, ठीक है, आगे भी लिखा हुआ है पॉइंट। अपन की लाइंस कितनी है, 179 है। अगर अपन से लैटिट्यूड पूछा कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, वो 181 है। लाइंस बोला गया तो 179 है, ठीक है, क्योंकि दो जो लैटिट्यूड है वो पॉइंट है, पॉइंट साइज है बिल्कुल, ठीक है, पॉइंट है, जो अपन के पोल्स के ऊपर है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है, जो अपन का डिस्टेंस है ना, जैसे ये लैटिट्यूड लाइन है एक, ठीक है, एंड ये लैटिट्यूड लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है 111 किलोमीटर, मतलब 111 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसके बीच में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल लैटिट्यूड लाइंस इज 111 किलोमीटर, ठीक है। ऑल ऑफ लैटिट्यूड लाइंस ओनली द इक्वेटर इज द ग्रेटर सर्कल, ठीक है। आपको ऐसा कुछ पता होगा कि इक्वेटर, अपन ने पढ़ा होगा कि इक्वेटर क्या होता है, ठीक है। इक्वेटर जो होता है ना, वो अर्थ को ना एक तरीके से बिल्कुल हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है, हाफ में डिवाइड करती है। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी आपको लैटिट्यूड कौन सी दिख रही है? वो उनको अर्थ की ही दिख रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी लाइन दिख रही है उनको? इक्वेटर, सॉरी, इक्वेटर की ही दिखेगी, इक्वेटर की दिख रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े दिख रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा बड़ी लाइन कौन सी होती है लैटिट्यूड में? वो होती है इक्वेटर की। इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल, ठीक है। On moving from equator towards the pole, the latitude circle gets small, ठीक है। देखो, ये जो लैटिट्यूड है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है बिल्कुल ऐसे ओवल ग्लोब, ग्लोब है ना ये ग्लोब। तो ऐसे होता है कि इसके पीछे भी कोई साइड होगी, तो लैटिट्यूड ना ऐसे रहता है बिल्कुल, ग्लोब में ऐसे रहता है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे रहता है ग्लोब में, ठीक है। पीछे, ये पीछे वाली बैक साइड है जो अपन को दिखने रही है वो साइड है, ठीक है, और ये फ्रंट साइड है। तो क्या होता है, जो जितना सर्कल फॉर्म करता है, लेटीट्यूड सर्कल फॉर्म करता है, अगर अपन इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना, तो ये सर्कल ना छोटा होता चला जाता है। आपको दिख रहा होगा कि इक्वेटर में तो सबसे ग्रेट सर्कल पड़ा था अपन ने, फिर अपन ऊपर बढ़ेंगे तो ये छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा, फिर लास्ट में जाके एक पॉइंट साइज बन जाएगा बिल्कुल इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर से अपन पोल की तरफ जाते हैं, तो अपन का जो सर्कल होता है वो गेट स्मॉल, ठीक है। आपको समझ आ गया कि लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल इमेजिनरी लाइंस है जो कि वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, 181 है। लाइंस पूछे तो कितनी, 179 है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस तो वो कितना है, वन 111 किलोमीटर है वो, ठीक है। कितना है, 111 किलोमीटर है। एंड अपन किसे बोला कि ऑल लैटिट्यूड में सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा सर्कल किसका है, वो इक्वेटर का है, ठीक है। अगर अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे अपन, ठीक है, पोल की तरफ जाएंगे तो जो अपन का सर्कल होता है वो स्मॉल होता चला जाता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब अपन के ना जोन ही होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड के अपन के अंदर जोन होता है। तो अपन जोन्स पढ़ लेते हैं ऐसे। ये जो अपन का होता है ना, इक्वेटर से लेकर इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको आपको पता हुआ है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इधर लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, ये लाइन होती है।
और ये लाइन होती है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। एंड बीच में जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन होता है ना उसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक जोन, ठीक है, ट्रॉपिक जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक जोन बोलते हैं जो कि बहुत ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ऊपर जाएंगे तो अपन का इधर पड़ेगा टेम्परेट जोन, ठीक है, जो कि थोड़ा सा वार्म होता है ठीक है। फिर उसके बाद अपन 66.5 डिग्री से अपन ऊपर जाएंगे पोल की तरफ, तो अपन का कौन सा जोन होता है, पोलर जोन होता है, जो कि कोल्ड होता है, ठीक है। अपन इधर भी देखेंगे 23.5 से 66.5 तक कौन सा जोन होता है, टेम्परेट जोन होता है। उसके बाद कौन सा जोन होता है, वो होता है पोलर जोन, ठीक है। आपको याद रखेंगे कौन कौन से जोन होता है। एक होता है पोलर जोन जो कि 90 से 66.5 तक रहता है। फिर उसके 66.5 से 23.5 क्या रहता है, उनका टेम्परेट जोन रहता है, जो कि थोड़ा सा वार्म होता है। एंड 23.5 से 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक क्या रहता है, उनका ट्रॉपिक जोन रहता है, जो कि सब बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो उसके बाद वापस से टेम्परेट जोन होता है, फिर वापस से पोलर जोन होता है, ठीक है। आपको ये डिग्रीज याद रखने हैं कि कहाँ से किधर तक कितना होता है, ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, एक अपन का नोट पॉइंट है, जो अपन की विंड होती है ना वो कैसे फ्लो करती है, आपने पढ़ा होगा कि हाई टू लो फ्लो करती है अपन की विंड, ठीक है। क्या करती है, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई टू लो प्रेशर फ्लो करती है। एंड जो टेम्परेचर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ठीक है। आपको याद रखना है जो टेम्परेचर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो इधर देख लो आप, हाँ, अपन का ये अर्थ है, ठीक है, अपन की अर्थ है। एंड ये अपन का इक्वेटर वाला जोन है। जो इक्वेटर वाले जोन में है उस जगह को क्या बोलते हैं, अपन डोल्ड्रम बोलते हैं, ठीक है, इधर लिखा हुआ है डोल्ड्रम, ठीक है। एंड इसमें ना एक विंड जो होती है ना वो कैसे फ्लो करती है, अगर अपन इक्वेटर से ऊपर देखें तो एक जोन होता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उधर फ्लो करती है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। फिर उसके ऊपर होता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है, इधर हाई प्रेशर होता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, प्रेवेलिंग वेस्टर्लीज होती है, प्रेवेलिंग वेस्टर्लीज। फिर उसके ऊपर क्या है, सब पोलर लो प्रेशर होता है। फिर उसके ऊपर पोलर ईस्टर्लीज होती है। फिर वापस से हाई प्रेशर होता है। तो आपको याद रखना है कि कैसे काम करता है ये हाई प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई, वापस से लो प्रेशर, ये लो प्रेशर पूरा, फिर वापस से हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ठीक है, ऐसे काम करता है ये सब कुछ। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ऐसे काम करते चल जाता है, ठीक है। तो आप देख लो सबसे ऊपर क्या है, अपन का हाई प्रेशर है, उसके नीचे क्या है, पोलर ईस्टर्लीज फ्लो होती है, ठीक है। फिर बीच में एक सब पोलर लो लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। ये हाई हाई है ना, ये हाई प्रेशर वाला जोन है, तो हाई टू लो जाएगी विंड, तो इसमें आ रही है ना अपन की हाई टू लो ही जा रही है विंड, देखो ये विंड जा रही है अपन की हाई टू लो, ठीक है। एंड इधर क्या है, इधर अपन का वापस से हाई है इस वाले एरिया पे, ठीक है, ये आपको देख रहा है ना, इस वाले एरिया में वापस से हाई है, तो वापस से हाई टू लो जा रही है विंड्स, आप देख रहे हो इधर वापस से उधर जा रही है सब पोलर जोन लो प्रेशर में, ठीक है। एंड वापस से नीचे नीचे आएंगे तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है इधर, एंड इधर लो प्रेशर है अपन का बीच में, ठीक है। तो अपन की विंड इधर वापस से फ्लो हो रही है इक्वेटोरियल पे, ठीक है। फिर इस जोन को ही बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं, इक्वेटर के जो ऊपर होता है, ठीक है। फिर वापस से क्या है, नीचे वापस से हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से वापस से लो प्रेशर पे जा रही है विंड्स, ठीक है। फिर वापस से अपन का हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, आपको दिख रहा होगा नीचे लो प्रेशर, तो वापस से ऐसे विंड जा रही है, तो उस जगह को बोलते हैं प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो ऊपर क्या है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज वापस से, एंड इधर भी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, ठीक है। फिर सब पोलर लो प्रेशर आ गया, फिर इस जगह को भी बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, जैसे ऊपर पोलर ईस्टर्लीज था, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से जोन कैसे कैसे होते हैं। आपको ये चीज पॉइंट ज्यादा याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपन का हॉर्स लैटिट्यूड होता है ना वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक रहता है, ठीक है। जो अपन को दिख रहा होगा ये जोन जो है, ठीक है, ये जोन जो है पूरा का पूरा, इस जोन को क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। वापस से नीचे भी है यही जोन 30 से 35, इस जोन को क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। अब अपन का है क्या है, डोल्ड्रम रीजन। डोल्ड्रम रीजन कौन सा है, इक्वेटर वाला, इक्वेटोरियल जोन लो प्रेशर वाला, ठीक है, ये डोल्ड्रम रीजन है, जो कि 5 टू, इधर 5 होगा, 5 to 0 रहता है, ठीक है। फिर 0 to 5 रहता है साउथ तक, ठीक है। आपको याद रखना है ये दो पॉइंट ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है, एंड आप इसको एक बार ऐसे गो थ्रू कर लेना पूरे को एक बार, ठीक है, इस पूरे को एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें भी वही है, ठीक है। हाँ, जो ऊपर पोलर ईस्टर्लीज होता है ना, पोलर ईस्टर्लीज, उस वाले जगह को क्या बोलते हैं अपन, पोलर सेल बोलते हैं,
ठीक है, जिसके अंदर वेस्टर्लीज फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं। एंड जिधर ट्रेड विंड्स फ्लो होती है, जो है ना नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उस जगह को क्या बोलते हैं, हार्टली सेल्स बोलते हैं। इधर वापस से ट्रेड विंड्स, इधर देखिए आपको ट्रेड विंड्स, इस जगह को क्या बोलते हैं, वापस से हार्टली सेल बोलते हैं। एंड वापस ही वेस्टर्लीज फ्लो हो रही है तो फेरल सेल बोलते हैं। और जी पोलर पोलर जिधर पोस्ट पोलर ईस्टर्लीज फ्लो होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी पोलर सेल बोलते हैं, पोलर सेल बोलते हैं, इधर पोलर ईस्टर्लीज फ्लो हो रही है। अपन का टॉपिक आता है सोलस्टिक। तो सोलस्टिक में क्या है, आपको याद होगा कि अपन का जो सन है एंड ये अर्थ है। तो अर्थ क्या कर रहा है, अपन के सूरज के ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इसमें भी देखो कि सन बीच में है एंड अर्थ इसका रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, सन में ना एक समर सोल्स्टिक होता है, एक विंटर सोल्स्टिक होता है एंड इक्विनॉक्स होते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स होता है। तो अपन पहले पढ़ते हैं समर सोल्स्टिक। जब अपन की सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है इसमें। ठीक है, समर सोल्स्टिक में आपको दिख रहा होगा ना कि अर्थ ऐसे झुकी हुई है। तो ऊपर क्या है अपन का, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस पर तो रेज जा ही नहीं रही है अच्छे से। तो व्हेन सन रे डायरेक्टली फॉल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून पे सबसे ज्यादा जे गिरती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं समर सोल्स्टिक। जब इनकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती है तब उसको क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिक, जो कि 21 जून को होता है इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये देखो ऊपर अपन ऊपर रहते हैं ना, इधर इंडिया होगा। ठीक है, इधर इंडिया होगा। नीचे अपन का ऐसे और भी जगह होंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, तो क्या है, अपन का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, इस वाले जोन में, इस वाले जोन में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, क्योंकि रेस भी डायरेक्टली इधर ही पड़ रही है। ठीक है, डायरेक्टली इधर पड़ रही है तो रेस थोड़ी देर बाद ही जाएंगी, ज्यादा टाइम लगाएंगी जाने से इधर से। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डे होगा एंड शॉर्टेस्ट नाइट भी होगी इधर ही। ठीक है, ज्यादा बड़ा दिन है तो छोटी रातें होंगी ना। एंड साउथ में क्या हो रहा है, तो रेस पड़ी नहीं रही है, तो शॉर्टेस्ट डे है एंड लॉन्गेस्ट नाइट है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट गिर रही है डायरेक्टली 21 जून को, तो उसको बोलते हैं सोलर समर सोल्स्टिक। एंड नॉर्थ में अपन की लॉन्गेस्ट डे होती है एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। साउथ में क्या, साउथ में लाइट रेस गिरी नहीं रही है, तो शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। अब आपको समझ आ गया होगा। अब होता है विंटर विंटर सोल्स्टिक। विंटर सोल्स्टिक में क्या होता है, ये देखो आप, विंटर सोल्स्टिक में अपन की अर्थ ऐसे है। ठीक है, अब नीचे इधर ज्यादा लाइट लाइट पड़ रही है ना नीचे वाले जोन में, इधर क्या है, नीचे क्या है अपन का, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल गया अपन का, इसमें जैसे इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे था ना, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर निकल गया। तो क्या है, व्हेन सन रे डायरेक्टली फॉल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 21 दिसंबर। ठीक है, 21 दिसंबर को जब गिरती है ना डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिक बोलते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि समर सोल्स्टिक में नाइट जो डेज होंगे वो बड़े होंगे नॉर्थ में, एंड जो रातें होंगी वो छोटी होंगी। ठीक है, अब बट इसमें नॉर्थ में क्या होगा कि जो अपन की अर्थ है, ये अपन का एक ट्रॉपिक कैंसर है, ये अपन का ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न है, इस पे ज्यादा लाइट पड़ रही है। ठीक है, इस पे ज्यादा लाइट पड़ रही है, तो साउथ वाले जोन पे ज्यादा लाइट पड़ रही है। नॉर्थ में तो पड़ी नहीं रही थी, तो शॉर्टेस्ट डे होगा नॉर्थ में एंड लॉन्गेस्ट नाइट होगी। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, नीचे ही लाइट पड़ रही है ना, ज्यादा नीचे लाइट ज्यादा पड़ रही है, तो लॉन्गेस्ट डे होगा एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी। अपन का इक्विनॉक्स क्या होता है, व्हेन सन रे डायरेक्टली फॉल ओवर द इक्वेटर। ठीक है, डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करे अगर लाइट। ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है एंड ये अपन का इक्वेटर है। अगर डायरेक्टली इक्वेटर पे अपन की लाइट सन रेज गिर रही है ना, तो उसमें क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, जिसका डेट होती है, एक अपन का होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक होता है ऑटमन इक्विनॉक्स। जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है वो 31 मार्च को होता है एंड जो ऑटमन होता है वो 21 सितंबर को होता है। ठीक है, 31 मार्च, 21 मार्च एंड 21 सितंबर, ये आपको याद रखना है। अब अपन पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या है, दे आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये अपन की अर्थ है। ठीक है, अर्थ है एंड ये हो गया अपन का नॉर्थ पोल एंड ये हो गया अपन का साउथ पोल। तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है, वो ऐसे होती है। ठीक है, ऐसे होती है नॉर्थ नॉर्थ पोल पे, बिल्कुल सेम ऐसे ही। ठीक है, ऐसे होती है। लेटीट्यूड कैसे होती थी, ये अर्थ है, तो ऐसी होती थी लेटीट्यूड, है ना, ऐसी होती थी लेटी हुई लाइंस, लेटीट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या ऐसी होती है। लॉन्गिट्यूड इज अ सेमी सर्कल फ्रॉम पोल टू पोल, पोल टू पोल ही है ना, पोल टू पोल। ठीक है, एंड सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है। फिर दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर ये अपन का लॉन्गिट्यूड है, ये इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, तो अपन का पैरेलल कहाँ है, पैरेलल होता तो ये तो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इधर इंटरसेक्ट भी कर रही है। ये तो बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए थी अगर पैरेलल होती। तो क्या है, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल नहीं है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट पोल्स। ठीक है, जो अपन का अर्थ है,
ये अपन की लॉन्गिट्यूड खींची हुई है, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो अपन का पोल पे ही होगा जो कि 0 किलोमीटर है। ठीक है, जीरो ही है ना, पोल से अपन की आ रही है, तो पोल पे तो सारी लाइन ही स्टार्ट होंगी, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो जीरो ही है ना, सारी एक जगह पे ही है, तो 0 किलोमीटर का है डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे होगी, मैक्सिमम इक्वेटर पे होगी, इधर सबसे ज्यादा मोटी होगी ना। ठीक है, बीच में बिल्कुल, तो वो कितनी है, 111। ठीक है, एंड जो टोटल लॉन्गिट्यूड होती है, टोटल लॉन्गिट्यूड जैसे मैंने टोटल लैटिट्यूड पढ़े थे, टोटल लैटिट्यूड लाइंस कितनी थी, लैटिट्यूड कितने थे 181, एंड लाइंस कितनी थी 179। ठीक है, वैसे ही अगर अपन से पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं, वो है 360। ठीक है, 360 है ये ऐसी जो इमेजिनरी लाइंस की चीज है। ठीक है, डिस्टेंस जो बिटवीन था ना, मतलब ये अपन को डिस्टेंस था कि दो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो वो उसका उसको अपन एक टर्म से बोलते हैं गोरे। ठीक है, गोरे उसको बोलते हैं जो कि अपन का इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है ना, उसको बोलते हैं गोरे। ठीक है, इन ऑल लॉन्गिट्यूड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, अगर अपन पोल से इक्वेटर पे पहुंचेंगे, ये पोल से, सॉरी, इसको पूरा क्लीन कर दूंगा एक बार। ठीक है, ये अपन का अर्थ है, मान लो ये अपन का अर्थ है, ये अपन का ऐसे लाइन आ रही है, ऐसे अपन की इधर भी लाइन आ रही है। ठीक है, ऐसे और सी लाइन्स आ रही है, ऐसी करके, ऐसी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स, इन ऑल लॉन्गिट्यूड द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, पोल पे क्या डिस्टेंस थी अपन की, जीरो थी। अगर अपन इक्वेटर पे जाएंगे तो इसकी डिस्टेंस बीच में बढ़ती जा रही है ना, तो एंड इक्वेटर पे अपन की सबसे ज्यादा थी 111 किलोमीटर। ठीक है, तो अपन की बढ़ती जा रही है पोल टू इक्वेटर। अपन के उसमें क्या था, उसमें भी क्या था, अपन के लैटिट्यूड में अपन का सर्कल छोटा होता जा रहा था, तो अपन इक्वेटर से अपन पोल की तरफ जा रहे थे, एंड इसमें भी वही हो रहा है, पोल पे छोटी होती है एंड इक्वेटर पे बड़ी होती है, सेम वही है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज ग्रीनविच लाइन। ठीक है, लाइन है ये, LINE लाइन। ठीक है, अपन का है अर्थ है अपन का, एंड एक अपन की जो लाइन होती है वो होती है 0 डिग्री बिल्कुल। ठीक है, 0 डिग्री होती है लॉन्गिट्यूड, जैसे अपन की 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसमें क्या है, इसको अपन किस नेम से बोलते हैं, GMT लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं जिधर से, और द मेन लॉन्गिट्यूड, इसको मेन लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, टेकिंग टेकिंग एज अ स्टैंडर्ड टेकिंग एज अ स्टैंडर्ड एंड कैलकुलेट द टाइम ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इस 0 डिग्री से ही ना अपन के पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट होता है, इसको GMT लाइन बोलते हैं, जो कि लंदन के अंदर है। ठीक है, और उसको अपन प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं एंड प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, कौन सी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जैसे अपन का जो टाइम होता है ना वर्ल्ड का, वो कैलकुलेट होता है। एंड 180 लॉन्गिट्यूड होता है, जो जीरो है इसके पीछे ही बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे इसका 180 भी होगा। ठीक है, 180 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। इसके पीछे जो लॉन्गिट्यूड है ना, उससे अपन का जो इंटरनेशनल का जो डेट लाइन होता है ना, वो होता है कि इस लाइन से अपन इधर गए तो एक डे कम हो जाएगा, इस लाइन से इधर आए तो एक डे ज्यादा हो जाएगा। ऐसा होता है अपन को फिनोमेना से। ठीक है, जैसे अपन का डेट डिसाइड होती है पूरे इंटरनेशनल। ठीक है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, ये मान लो, हाँ ये इक्वेटर पे ही 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, एंड ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। जिधर ये बाइसेक्ट करती है ना, वो कहाँ पे करती है, एटलांटिक ओशियन में करती है, गल्फ ऑफ गुइना में। ठीक है, गल्फ ऑफ गुइना में करती है, एटलांटिक ओशियन में, आपको याद रखना कहाँ पे करती है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन, ये था इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री था, वो कहाँ से पास करती है, पैसिफिक ओशियन, बेरिंग स्ट्रेट से। ठीक है, पैसिफिक ओशियन से करती है, वो भी बेरिंग स्ट्रेट से करती है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन पासेस थ्रू एटलांटिक सी, जो प्राइम मेरिडियन लाइन थी ना ये वाली, जैसे अपन टाइम कैलकुलेट कर रहे थे 0 डिग्री। ठीक है, वो कहाँ से पास होती है, एटलांटिक सी से, ओशन से होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होती थी, पैसिफिक ओशन से होती थी। एंड प्राइम मेरिडियन कहाँ से होती है, एटलांटिक ओशन से होती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, वो ना 8 कंट्रीज से पास करती है। ठीक है, जैसे ये प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, तो ये ऐसे है, तो बीच में तो कुछ कंट्रीज तो आएंगी ना। ठीक है, इमेजिनरी लाइन से तो वो कौन कौन सी है, 8 कंट्रीज है, जो कि आपको याद रखना है एज इट इज। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन लाइन बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ से कौन सी पास होती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 8 कंट्रीज से पास होती है, UK, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो,
घाना, ठीक है, 8 कंट्रीज से पास होती है, आपको याद रखना है, 2-3 बार लिख के देखो कि हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इक्वेटर पासेस थ्रू 13 कंट्रीज, जो इक्वेटर अपन की, जो इक्वेटर अपन की, ये भी इसके बीच में भी कंट्रीज आएंगी। तो कौन कौन सी है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे प्रिंसेस, गैबो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबती, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये 13 कंट्रीज है, ये 13 कंट्रीज पे आपको याद रखनी है। जी, जो पीडीएफ है ना, जी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डली हुई है, जी टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप उधर से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उधर जा रही मैंने पीडीएफ डाल देता हूँ। जैसे अपन ने लिमिट स्टार्ट करा था, लिमिट्स की मैं डीपीपी ऑलरेडी उधर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब अपन का होता है टाइम कैलकुलेशन। जो टाइम कैलकुलेशन है ना, जो अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, वो आपको मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। यार जो टॉपिक है ना, पूरा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पक्का अपन ये बोर्ड पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपको मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो इस टॉपिक को अपन अभी के लिए रहने देते हैं, आपको नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी ना कल, उसमें मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा ये पूरा टॉपिक। ठीक है, साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन क्या है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन। ठीक है, जो भी फैक्टर्स आपने पढ़ा होगा साइक्लोन हो गया। ठीक है, जैसे अभी बिपरजॉय आया था अपन की जहाँ पे। ठीक है, बिपरजॉय आया था। ठीक है, वो भी एक साइक्लोन था। साइक्लोन जो होता है ना, वो किस किस फैक्टर्स से बनता है? ठीक है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तब बनता है अपन का साइक्लोन। प्रेशर डिफरेंस होता है, तब बनता है। और कोरियोलिस फोर्स होती है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताऊंगा। एक कोरियोलिस फोर्स होती है, उसकी वजह से होता है। ये 3 फैक्टर्स है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर अपन ने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? द इनविजिबल फोर्स दैट अपीयर्स टू डिफ्लेक्ट द विंड इन कोरियोलिस फोर्स। द कोरियोलिस फोर्स अप्लाइज टू मूवमेंट ऑन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे अपन अर्थ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, अपनी एक्सेस पे घूम रहा है, तो उसके ऊपर ही अपन की विंड के ऊपर लगता है। अब की जो विंड होती है ना, वो डिफ्लेक्ट करती है ये कोरियोलिस फोर्स। क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स जो मैक्सिमम होती है ना, वो इक्वेटर पे होती, सॉरी, पोल्स पे होती है। एंड जो मिनिमम होती है ना, वो अपन की इक्वेटर पे होती है। ठीक है, आपको याद रखना, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स पे। एंड मिनिमम कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे। इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या है? एक बार, ठीक है, ये अपन की अर्थ है, जो इक्वेटर है। ऊपर वाला कौन सा जोन है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ठीक है, नीचे वाला क्या है? साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ना, जो अपन कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है ना, ये रोटेट कर रहा है, जो वो डिफ्लेक्ट होगा ना, वो अपन की राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड अपन का डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एंड अगर अपन का जो वो है ना, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में कैसे डिफ्लेक्ट होता है? ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, डिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट इन राइट हैंड साइड एंड डिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। नॉर्थ में राइट, साउथ में लेफ्ट। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन इज सिस्टम ऑफ लो प्रेशर इन सेंटर आर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर आउटवर्ड। ठीक है, ये आपको फिनोमेना मैं खुद पढ़ाऊंगा कि क्या है। ठीक है, देखो, ये अपन का लो प्रेशर है बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है? लो प्रेशर बीच में रहता है, एंड सराउंडेड होता है हाई प्रेशर से। हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से, इधर भी हाई प्रेशर से। ठीक है, सराउंडेड है। अपन ने क्या पढ़ा था कि हाई टू लो जाती है अपन की सारी विंड जो होती है। ठीक है, हाई टू लो जाती है। हाई टू लो जाती है, ये अपन का नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या पढ़ा था? कोरियोलिस फोर्स होती है, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या फिर विंड होती है, उसको डिफ्लेक्ट करती है राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट जा रही है कोई चीज, उसको अपन उसको राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो अपन की जे अपन की जा रही है क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट जा रही थी बिल्कुल, बट इसको राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, जे भी स्ट्रेट जा रही थी बिल्कुल, इसको भी राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर दिया। ये भी स्ट्रेट जा रही थी, इसको भी राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर दिया। ये भी स्ट्रेट जा रही थी बिल्कुल, ठीक है, इसको भी राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये क्या फॉर्म बन रहा है? ये बन रहा है ना, बिल्कुल ऐसे बन रहा है। ठीक है, ऐसे हो रही है ना डिफ्लेक्ट, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अपन को करना है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। आपने देख ली कि ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई, ऐसे जा रही थी ऐसे हो गई। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, एंटी क्लॉकवाइज बनती है अपन की नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब अपन पढ़ते हैं साउथ हेमिस्फीयर का। ये अपन का वापस से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर। ठीक है, अपन का ऑब्जेक्ट जो अपन की विंटेज है, साउथ हेमिस्फीयर का है केस। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर में क्या है? अपन की हाई टू लो जा रही थी। और अपन ने क्या पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स में, कि साउथ में क्या होती है? लेफ्ट डिफ्लेक्ट होती है, लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, ये स्ट्रेट जा रही थी, लेफ्ट तो ये होगा, तो इधर हो गई। ठीक है, ये वापस से इधर आ रही है,
लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, ये वापस से इधर आ रही है, लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, ये वापस से इधर आ रही है, ठीक है, लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। तो आपको दिख रहा होगा ना ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो बिल्कुल क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अपन का जो साउथ हेमिस्फीयर में होता है, जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, समझ आ गया कैसे, एंड साउथ में क्लॉकवाइज। एंड जो सेंटर होता है ना अपन का साइक्लोन का, ये मतलब ये सेंटर है बिल्कुल, इस सेंटर को क्या बोलते हैं, साइक्लोन आई बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके भी दो टाइप होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। आपने अपन ने पढ़ा था ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन, अपन ने पीछे पढ़ा था प्रीवियस में, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। ये अपन का ट्रॉपिक जोन था, ठीक है, ट्रॉपिक जोन, इसके अंदर कौन से होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। ये टेम्परेट जोन, जिसके अंदर टेम्परेट जोन में टेम्परेट साइक्लोन होंगे, ठीक है, इसका मतलब यही है बस। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन के कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं जिनके नेम है, जैसे यूरिकेन बोलते हैं ना, यूरिकेन कहाँ कहाँ पे बोलते हैं, कैरिबियन सी एंड मैक्सिको यूएसए में बोलते हैं, तीन जगह पे बोलते हैं। किधर किधर यूरिकेन बोलते हैं साइक्लोन को, कैरिबियन सी में, मैक्सिको में, यूएसए में। टाइफून भी बोलते हैं, टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, साउथ ईस्ट चाइना सी में, जापान में, चाइना में। कहाँ पे क्या बोलते हैं साइक्लोन को, टाइफून बोलते हैं। विली विली कहाँ पे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो कहाँ पे बोलते हैं, यूएसए में, यूएसए में टॉर्नेडो एंड यूरिकॉन दोनों बोलते हैं, यूरिकेन दोनों बोलते हैं। एंड इंडिया में क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, वेपर जो है साइक्लोन आया था, ठीक है, वो इंडिया में बोलते हैं। यूरिकेन, कैरिबियन सी, मैक्सिको यूएसए, टाइफून साउथ चाइना सी, जापान, चाइना, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टॉर्नेडो यूएसए, साइक्लोन इंडिया, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब इनका नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है, जो डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक अपन का डब्ल्यू उसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरिकेन के साइक्लोन के बारे में ही देखती है, ठीक है। अपन का यूरिकेन जो है ना, यूरिकेन जो कि अपन का कैरिबियन सी, मैक्सिको यूएसए में आ रहा था, उसकी अपन को अगर इंटेंसिटी नापनी हो, कितने कितने इंटेंसिटी का यूरिकेन है, तो वो किससे नापते हैं, सैफिर सिम्पसन स्केल से, ठीक है, सैफिर सिम्पसन स्केल से अपन नापते हैं, ठीक है। टॉर्नेडो जो होता है, टॉर्नेडो कहाँ पे आता है, यूएसए में ही आता है, ठीक है। टॉर्नेडो किससे नापते हैं, फुजीता स्केल से नापते हैं उसकी इंटेंसिटी टॉर्नेडो की। और इंटेंसिटी ऑफ यूरिकेन किससे नापते हैं, अपन सैफिर सिम्पसन स्केल से नापते हैं। और टॉर्नेडो की अपन इंटेंसिटी किससे नापते हैं, फुजीता स्केल से नापते हैं, ठीक है। अब अपन का एंटी साइक्लोन, ठीक है, अपन ने साइक्लोन पढ़ लिया। साइक्लोन में क्या था, नॉर्थ बीच में लो प्रेशर होता है, सराउंडेड बाय हाई प्रेशर। नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, साउथ में क्लॉकवाइज होता है, यही पॉइंट्स थे अपन के पूरे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, बीच में इसमें हाई प्रेशर होता है और सराउंडेड बाय होता है लो प्रेशर, सराउंडेड बाय लो प्रेशर, सराउंडेड बाय लो प्रेशर, एंड इधर भी लो प्रेशर, ठीक है। तो बीच में हाई है तो हाई से लो पे जाएगा, हाई से लो जाएगा। एंड अपन ने पढ़ा था कि ये नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर का केस है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का केस है। हाई से लो जा रहा है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या होता है कि राइट डिफ्लेक्ट होता है, तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाई से लो जा रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाई से लो जा रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाई से लो जा रहा है इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक क्लॉकवाइज बन गई। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। अपन साउथ हेमिस्फीयर का देख लेते हैं। साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर बीच में क्या है, हाई प्रेशर, सराउंडेड बाय लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये भी लो है, ठीक है। तो हाई टू लो जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है। एंड अपन के साउथ हेमिस्फीयर पढ़ रहे हैं, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, कोरिलेशन फोर्स की मदद से लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होता है। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा इसका लेफ्ट, ठीक है। हाई टू लो जा रहा है, ये होगा इसका लेफ्ट, हाई टू लो जा रहा है, ये होगा इसका लेफ्ट, ठीक है। हाई टू लो जा रहा है, ये होगा इसका लेफ्ट, ठीक है, हो गया लेफ्ट। फिर उसके बाद ये अपन को क्या मूवमेंट दिख रहा है, ये अपन को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मूवमेंट, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। साइक्लोन में क्या बन रहा था, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, साउथ में क्लॉकवाइज, एंड इधर क्या बन रहा है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज एंड साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। एंड आप इसको ऐसे बना के भी अब कर सकते हो, अब आपको समझ आ गया होगा। एंटी एंटी साइक्लोन क्या था, एंड साइक्लोन इज अ सिस्टम वेरी हाई प्रेशर इन सेंटर एंड सराउंडेड बाय लो प्रेशर, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। तो गाइस इस क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, हमने साइक्लोन तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन लैंड फॉर्म से पढ़ेंगे। लैंड फॉर्म्स अपन का याद करने का थोड़ा सा पार्ट है, तो अपन लैंड फॉर्म्स से कंप्लीट करेंगे। एंड आपकी जो ज्योग्राफी है ना, वो आई थिंक नेक्स्ट 5 क्लासेस में अपन की फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यस, बहुत जल्दी हो रही है, शायद से इतना जल्दी कोई कराता नहीं है, बट अपन की 5 या 4 क्लासेस में अपन की पूरी ज्योग्राफी ही कंप्लीट हो जाएगी, फिजिकल वाली। फिर अपन स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी, फिर लास्ट में अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड ऐसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहना।
एंड अपन सारी चीज़ें अपन कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ज्योग्राफी की क्लास सम रीजंस आ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, एंड मेरे को ये पीपीटी जो होती है ना वो रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अब अपन की क्लासेस आएंगी, अपन की ज्योग्राफी की क्लास सुबह ही आ जाएगी, बिल्कुल सुबह सुबह 7 o'clock या फिर 8 o'clock के आसपास अपन की वीडियोस आ जाएंगी, एंड मैथ्स के अपन की रात को ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।